अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करो। शुद्ध सात्विक भोजन करो, असात्विक भोजन मत करो। बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसालों का भोजन मत करो। थोड़ा बहुत चल जाता है, मगर आवश्यक ज़्यादा कई लोग एक बार भोजन में 4-4 5-5 मिर्च खाते चले जाते हैं। मिर्च कितना कड़वा होता है, आपके शरीर में जाएगा, हाथों में जाएगा, कितना प्रभाव डालेगा, इसको आपको एहसास नहीं। मुख का जीभ का टेस्ट आपको अच्छा लगता है, कितनी क्षण जीभ का टेस्ट काम करता है। आपने कोई अच्छी से अच्छी मिठाई रसगुल्ला आपने लिया, मुंह में डाला, हाँ बहुत अच्छा मीठा, बहुत अच्छा लग रहा है, और गले के नीचे गया, क्या आप बता सकते हो पेट में उसका टेस्ट कैसा रहा? वो तो उसी तरह बिफ्टा बन जाना है, जाकर के पेट के अंदर गया, सब मिल जाता है जाकर के। तो जो चीज़ जीभ के टेस्ट में आप क्यों इतने पागल हो रहे हो, उतावले बने रहते हो? बस जीभ को टेस्ट मिलता जाए, जो कुछ अच्छा लग रहा है अच्छा है, जो शरीर के लिए जरूरी है उस पर विचार करो। शरीर को एक मशीन समझो, शरीर मुझे मिला है, इसे मैं जितना शुद्ध सात्विक आहार दूंगा इतना शुद्ध सात्विक रहेगा, उसी तरह मेरे विचार आएंगे, क्योंकि इसी के आवरण का मैं उपयोग करता हूं। जिस तरह एक कोई पाइप है, पाइप में अगर गंदगी भरी हुई है, एक तरफ से आप शुद्ध जल डालोगे तो दूसरी तरफ गंदा जल ही निकलेगा, क्योंकि इन्हीं नाड़ियों, हमारी आत्मा चैतन्य है, शुद्ध है, पवित्र है, मगर उपयोग किनका कर रहे हैं? इन नाड़ियों का उपयोग कर रही है। और नाड़ियों में जो कुछ हमने भर रखा है वैसे उन चीजों का प्रभाव पड़ेगा समाज के बीच। हम धूप में निकल रहे हैं, सूर्य प्रकाश देता है, सभी जानते हैं। अब धूप में निकल रहे हैं, अगर हम छतरी लगा लेंगे, छाया लगा लेंगे, तो सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी ही नहीं। उसी तरह चेतना तरंगों का प्रभाव होता है कि आत्मा दिव्य है, चैतन्य है, उसे अलग से चैतन्य बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर पड़े हुए आवरणों को हटाने की जरूरत है। तो प्रयास करो। साधना पथ बहुत सहज है, बहुत सरल है। जीवन को बदलना है, अपने आचार विचार व्यवहार को परिवर्तन करो। कम से कम संसाधनों में अपने जीवन का गुजारा करना सीखो। मैंने कहा गरीब छोटी सी बात में संतुष्ट हो जाते हैं और तुम बड़ी से बड़ी बातों में संतुष्ट नहीं हो पाते हो। जरा सोचो, एक नहीं अनेकों लोगों को देखो, समाज से बहुत कुछ ज्ञान गुरुओं से मिलता है, ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त होता है, ज्ञान भौतिक जगत से प्राप्त होता है, कण कण से प्राप्त होता है, पशुओं से भी प्राप्त होता है। हमारा धर्म ही हमको सिखाता है। जानवरों से भी हम ज्ञान सीखते हैं, जानवरों से भी हम आसन सीखते हैं। हर एक से सीखने का प्रयास किया करो। छोटी छोटी बातों में आपको एहसास हो जाएगा। समाज में अनेकों लोगों को देखो, बड़ी बड़ी दुकानों में बंडी बहने दिन भर दुकान में बैठे हैं, एक के बाद ग्राहक आ रहा है, बेचते जा देते जा रहे हैं, पैसा रखते जा रहे हैं, भंडार भरे हुए हैं, अरबों की संपत्ति अनेकों लोगों के पास होगी, फिर भी इतना लालची स्वभाव समाप्त नहीं होता, और पैसा आता चला जाए, और पैसा आता चला जाए, और दुकान पे गए, घर तक नहीं पहुंच पाए, हार्ट अटैक हो गया, मर के चले गए। किस काम आया? इसी को माया कहते हैं, अज्ञानता। तो समाज में अज्ञानता का जो जीवन जी रहा है, उस अज्ञानता से निकलो। माया से निकलोगे, वह महामाया प्राप्त हो जाएगी। अब माया में लिप्त रहोगे, उस महामाया की दर्शन कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। जो माया की जननी है, आवरण है, परमसत्ता ने जो एक आवरण डाल रखा, उन आवरणों को हमारे कर्म के विधान के आधार पर बना रखा है। परमसत्ता ने तो एक रास्ता दे रखा है, सतमार्ग का रास्ता, असत्य का रास्ता, मगर वह तुमसे चाहते कि तुम सतमार्ग के रास्ते में चलो। चूंकि अगर जिस चीज को समाज फिर लोग कह देते हैं, अधर्म भगवान ने बनाया ही क्यों, रात्रि बनाई ही क्यों, दिन ही बना रहता। ये भगवान की इच्छा है। कुछ चीजों में जिस तरह मैंने कहा कि गुरु कहता कि का इस तरह बनाओ, तो का तुमको उसी तरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समाप्त कर दिया तो सृष्टि नहीं रह जाएगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो प्रकट सत्ता की पूरी रचना है। अब हमारा शरीर है, जिस तरह अपने शरीर को ले लो थोड़ी देर के लिए। अब ये हाथ है, आप हाथ उठाना चाहते हो, हाथ उठ जाता है। आप कहते हो हाथ ही क्यों उठता है? चलना चाहते हो, पैरे काम क्यों करते हैं? अब हाथ उठाना चाहते हो, हाथ परोपकार के लिए भी हो सकता है, किसी गर्दन काटने के लिए भी हो सकता है। तो इसको तुम किस तरह से उपयोग करते हो, आपके ऊपर है। परम सत्ता ने आपको जीवन दिया, आपको बुद्धि दी, आपको सतमार्ग दिया, आपको सामर्थ्य दी सदुपयोग करने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो आपको उस दिशा में चलने की जरूरत। परम सत्ता आपको क्या चाहती है? मानव जीवन मिला है, देवताओं के लिए जो दुर्लभ हो, एक बार केवल सचेत हो जाओ कि मुझे अपने पतन को रोकना है, दृढ़ता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, कि मैं अपने पतन को रोक करके मानूंगा। अपने आप से युद्ध लड़ो, अपने अनित अन्य अधर्म पे युद्ध लड़ो, अपनी बुराइयों से, अपने काम क्रोध लोभ मोह से लड़ो। वासनात्मक विचार आए, उनसे सोचो मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक क्षण मैंने नष्ट कर दिया। लोभ प्रवृत्ति पैदा हो, उसे सोचे से मुझे मिलेगा क्या, मुझे जितने जीवन की आवश्यकता है उसे अपने पुरुषार्थ से हासिल करूंगा।
छीन करके नहीं, ठग करके नहीं, किसी को लूट करके नहीं, किसी को भ्रमित करके नहीं, किसी को भ्रम जाल से नहीं। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो। पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन सदैव सदुपयोगी होता है। अन्यथा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आज देखो, जो बड़े बड़े महल, वैभवशाली महल बने हुए थे, जहां पर सामान्य व्यक्ति पैर रखने पे भी डरता कांपता था, आज उन्हीं महलों पर उल्लू और चमगादड़ लटके हुए हैं। सैनिकों के बूटों टापे गूंजती छावनियां बनी हुई हैं। कहां गई हुए शानो शौकत? आता है परम सत्ता जो दायित्व दे, जो जिम्मेदारी दे, जिस जगह तुम खड़े हुए हो, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने कर्म को करो, अपने कर्तव्य को करो, परोपकारी जीवन बनाओ, अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। तुम जहां खड़े हो वहां से अनेकों लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है, और जब तुम उनके लिए कार्य करना शुरू कर दोगे तो परम सत्ता तुम्हारे लिए कार्य करना सहज भाव से शुरू कर देगी। तुम खाली तो करो, साधक अर्जन करता है और समाज में समर्पण करता है। अपनी नाड़ियों को खोलो, तो परोपकार के लिए बढ़ना तो शुरू करो। अंता धन कमाते चले जाते हो, जोड़ते चले जाते हो। अनेकों लोगों को देख करके भी, अनेकों लोग अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को देखते हो कि आपके जीवन में वो चले गए, मगर अंतिम सांस तक लोभ प्रवृत्ति में ही ग्रसित रहे, कुछ नहीं गया उनके साथ। उनकी कमाए हुआ मकान भवन सब उनके लड़के शराबी हो, जुआड़ी वो उपयोग कर रहे हैं। किसी किसी के परिवार को तो देखो जिनके एक भी संतान नहीं होगी, फिर भी बेईमानी के ऊपर बेईमानी का धन, मकान के ऊपर मकान। अनेकों हर शहर में हमारे फ्लैट होने चाहिए, हर शहर में हमारी जमीन होने चाहिए, और मर के चले जाते हैं। जिन रिश्तेदारों को, जिन परिवार के लोगों को कभी एक समय बैठ के भोजन न कराया होगा, वही लोग फिर उनकी संपत्ति के मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता का जीवन पूरा समाज जी रहा है। इस अज्ञानता से निकलो। इसे ही साधना कहते हैं, इसे ही तप कहते हैं। विचारों को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, और सच्चे मन से आप तभी उस परम सत्ता के चरणों पर जब बैठोगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा।